नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार कश्यप फिर से हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं। अभी आज नवोदय विद्यालय समिति ने नोटिस जारी किया है रिगार्डिंग ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मेस हेल्पर। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होंगे कि इस ट्रेड टेस्ट में होगा क्या, और जो ये टॉपिक पे मार्किंग दी गई है इस टॉपिक के अंडर हमें क्या पढ़ना चाहिए और ये ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो नवोदय विद्यालय समिति ने नोटिस निकाला है, ये नोटिस है। तो जो सीबीटी टेस्ट आपका 12/3/2022 को हुआ था, और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा दैट इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ट्रेड टेस्ट कितने का होगा? 100 मार्क्स का। और मिनिमम पासिंग मार्क कितना होगा? 40 मार्क्स। मिनिमम आपको 40% लाना होगा। और टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग 1.5 आवर से 2 घंटे के बीच हो सकता है। ये बाद में डिसाइड होगा कि कितने घंटे का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करें। डॉक्यूमेंट को रेडी करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें फॉरमोस्ट है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और वो सही होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही नहीं हुआ तो आप वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपको ट्रेड टेस्ट देना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई करना होगा। तो इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th और जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो योर कास्ट सर्टिफिकेट दैट आर कंपल्सरी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप ट्रेड टेस्ट देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी करें। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट कहां कहां होगा। तो इस नोटिस में यह बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट 8 सिटी में होगा, जिसमें भोपाल है, हैदराबाद है, पटना है, शिलोंग है, पुणे है, ये सब रीजन दिए गए हैं, चंडीगढ़ है। तो जो जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें जो आप अपना प्लेस दिए हो, एड्रेस दिए हो, उसके नजदीक जो सेंटर रहेगा वो आपको मिल सकता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोई सेंटर मिल सकता है, लेकिन वो लोग सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि आपके पास का जो रीजन में रहे वहां पे आपको दिया जाए। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमारा ट्रेड टेस्ट का सेंटर चेंज कर दो, आप मेल करेंगे, कॉल करेंगे, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो बेहतर है आप कोशिश ना करें अपना सेंटर बदलने के लिए। जो आपको ट्रेड टेस्ट का सेंटर मिले वहीं आपको जाना है। अब बात करें, यही थर्ड पॉइंट बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल आल्सो बी कैरिड आउट ऑन द सेम डेट एज दैट ऑफ ट्रेड टेस्ट। मैंने बता दिया कि ट्रेड टेस्ट के दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हेंस ऑल कैंडिडेट शुड बी रेडी विद देयर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, caste certificate, etc. Candidate who will be found not eligible for the post of mess helper will not be allowed to appear in trade test. मैंने पहले बता दिया है कि जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहेगा, क्लियर है, वो वहीं से आउट हो जाएंगे, उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? फोर्थ नंबर पॉइंट, कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट are advised to again go through the recruitment notification and satisfy themselves about the eligibility of the applied post before attending the trade test. फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि आप एक बार नोटिफिकेशन को फिर से पढ़ें जो रिक्रूटमेंट के टाइम आया था, और अपना एलिजिबिलिटी मैच करें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। नहीं तो एक तो आप
और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट है। लास्ट पॉइंट दिया है फिफ्थ में, शेड्यूल ऑफ ट्रेड टेस्ट along with and venue will be published on NVS वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। जो ट्रेड टेस्ट होगा और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपका वेन्यू होगा वो कुछ दिनों में वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, इसलिए आप नवोदय विद्यालय समिति का साइट हमेशा चेक करते रहें। अब हम बात करते हैं किसका, ट्रेड टेस्ट का। तो ट्रेड टेस्ट में जो ए पॉइंट है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं, प्रिपरेशन ऑफ एरिया स्पेसिफिक डिशेस टू और मोर। तो आपको वहां पे जो डिशेस बोला जाएगा वो बनाना होगा। क्या डिशेस हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ डिशेस हो सकता है, देन लंच में दाल करी या वेजिटेबल, थर्ड स्नैक्स या स्वीट। जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है 25 मार्क्स कैरी करता है। तो आपको डिशेस का नॉलेज, रेसिपी और कैसे प्रिपेयर करते हैं दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट में पोहा हुआ, और भी जैसे कि ब्रेकफास्ट में पोहा हुआ, हलवा हुआ, ऑमलेट हुआ। बेसिकली अगर ब्रेकफास्ट में इन्होंने कोई डिश बनाने के लिए दिया तो मेरे अनुसार ऐसा डिश देंगे कि जो ना तो लेंदी हो, इट मीन्स ना तो टाइम टेकिंग हो, या जिसमें इंग्रेडिएंट का यूज ज़्यादा नहीं हो, मशीन का भी यूज नहीं हो। जैसे कि आपको ये इडली शायद ना बनाने के लिए दे, क्योंकि इडली टाइम टेकिंग है और उस टाइम बन नहीं सकता। तो आप इडली का रेसिपी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि ये वाइवा में पूछ सकते हैं, बट ये ट्रेड टेस्ट के प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। आपको जैसे पोहा हुआ, हलवा हुआ, ऑमलेट हुआ, एक बॉइल्ड एग हुआ, ये सब का नॉलेज रहना जरूरी है। अब बात करते हैं लंच में दाल, करी एंड वेजिटेबल। ठीक है ना, दाल का नॉलेज रहना चाहिए। ये आपको दाल बनाने के लिए दे सकते हैं, तो दाल की कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए, कितना थिक रहना चाहिए, और आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी नमक कम हो जाता है। तो बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट दाल में रहना इंपॉर्टेंट है। राइस को कुक कीजिएगा आप, क्योंकि राइस में भी कभी कभी या तो पूरी ड्राई हो जाती है, या उसमें पानी रह जाता है, या वो हाफ कुक हो रहता है। तो आप राइस भी घर में कुक कर देख लीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे यार राइस तो मुझे आता ही है कुक करने, दाल तो सिंपल है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। तो अब बात करते हैं वेजिटेबल। आपको कोई करी वेजिटेबल आनी चाहिए, कोई भी वो, सोयाबीन दे सकते हैं, आलू सोयाबीन दे सकते हैं, या भिंडी की भुंजिया दे सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल आपको दे सकते हैं जो रेगुलर घर में बनता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय के मेस में घर जैसा खाना ही मिलता है, तो वो उसी में से आपको देंगे। क्लियर है, ये आपको चाइनीज डिश और मैक्सिकन डिश नहीं देने वाले हैं। क्लियर है। अब थर्ड है स्नैक्स या स्वीट्स। स्वीट्स में सबसे पहले खीर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेवैया का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब डिशेस हैं। अब हम बात करते हैं बी, हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट। तो आपको किचन इक्विपमेंट कैसे हैंडल करते हैं वो आना चाहिए। जैसे डो मेकिंग मशीन है, डो मेकिंग मशीन क्या करता है, आटा को गूंथता है, आटा को सानता है। तो आपको उसकी कैसे डो नीडिंग मशीन को यूज करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब में देख लो, उसको गूगल में सर्च करो, उसके बारे में पहले नॉलेज रखो कि हाँ डो नीडिंग मशीन क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखते हैं वाइल यूजिंग द मशीन। क्लियर है। बात करते हैं ग्राइंडर मिक्सर की। तो ग्राइंडर मिक्सर आप लोगों के घर पे होगा, तो ग्राइंडर मिक्सर को कैसे यूज करते हैं, उसमें अलग अलग से कंटेनर यूज, अलग अलग कंटेनर होते हैं। तो कौन सा कंटेनर मसाले मिक्सिंग के लिए यूज होता है, मतलब उसको पीसने के लिए यूज होता है, कौन सा जूस के लिए यूज होता है,
कौन सा दूसरे पेस्ट को मतलब टोमेटो पेस्ट को ग्राइंड के लिए यूज होता है। तो इसका नॉलेज रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर के ब्लेड अलग अलग होते हैं। तो इसका भी स्टडी आप कर लो और यूट्यूब पे देख लो कि कौन सा कंटेनर किसके यूज में आता है। अब सी, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हाँ, तो आपने होटल मैनेजमेंट किया होगा तो आपको नॉलेज होगा कि आप कैसे हाइजीन और क्लीनलीनेस रखोगे एरिया में। तो हमेशा अपने पास डस्टर कैरी करो, ठीक है ना। एक थिक मोटा डस्टर और एक थिन डस्टर, पतला वाला डस्टर, दोनों आप अपने पास कैरी करो। जिस एरिया में आप कटिंग कर रहे हो, चॉपिंग कर रहे हो, उस एरिया को हर प्रोसेस के बाद, लाइक तुमने एक बार कटिंग कर लिया एक चीज, उसके बाद फिर उसको वाइप करो, दूसरी बार किया फिर वाइप करो, और जो आपका वेस्ट मटेरियल हो उसे जाकर डस्टबिन में आप थ्रो करो, डस्टबिन में फेंको। हर जब एक बार टोमेटो चॉपिंग कर लिया तो आप हैंड वॉश करो, फिर हैंड को तो वाइप करो, पोंछो। ये नहीं कि हाथ में पानी हो और फिर टोमेटो के बाद आपको मान लो कि चिल्ली का कटिंग करना हो, उसी हाथ से, पानी वाले हाथ से आप चिल्ली का चॉपिंग कर रहे हो। तो ये हाइजीन नहीं है। वो लोग हर चीज नोटिस करेंगे, तो आपको हर जगह प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। और फोर्थ है प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस। प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, कैसे आप डिशेस को प्रेजेंट कर रहे हो। तो प्रेजेंटेशन आप यूट्यूब में सर्च करना कि डिशेस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जब कोई भी डिश आपका आई अपीलिंग होगा तो अच्छा दिखेगा, ये नहीं जैसे बनाया आपने रख दिया, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे आप डिशेस को प्रेजेंट करेंगे उसे आपको पढ़ना होगा, और यूट्यूब में वीडियो देखिए कि कैसे डिशेस को प्रेजेंट करते हैं, और अपना कुछ क्रिएटिविटी लगाइए कि वो आप कैसे प्रेजेंट करोगे। लेइंग आउट बूफे टेबल, डाइनिंग टेबल। लेइंग आउट बूफे टेबल और डाइनिंग टेबल, बूफे कैसे लगाते हैं या डाइनिंग टेबल कैसे सेट करते हैं। तो ये आपको एक बेसिक मालूम रखना चाहिए कि ग्लास टम्बलर किधर रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं, राइट हैंड में रखते हैं। तो ग्लास टम्बलर अगर आपका है तो किसके टिप पे रखते हैं, नाइफ के टिप पे रखते हैं या स्पून के या फॉर्क के, तो नाइफ के टिप पे रखते हैं। तो आपको सिंपल टेबल लेआउट आना चाहिए, ये नहीं कोर्सेस ऑफ मेनू के हिसाब से, वैसा जरूरी नहीं है। आपको टेबल लेआउट आना चाहिए कि लार्ज प्लेट कैसे रखते हैं, क्वार्टर प्लेट कहाँ रखते हैं, फॉर्क कहाँ, नाइफ कहाँ, स्पून कहाँ, ग्लास टम्बलर को कैसे रखते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, तो जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाना उससे पहले अपने हेयर को ट्रिम करवा लेना। ये हेयर ट्रिम नहीं है तो सबसे पहले हेयर को ट्रिम करवा लेना, नेल को ट्रिम कर लेना, क्लियर है, शेविंग कर लेना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिसका आपको ख्याल करना होगा। ये सभी पर्सनल हाइजीन हुए। जब आप किचन के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपको नेट का कैप पहनना पड़ेगा कि आपके हेयर फॉल ना हो, क्लियर है। अब उसके आगे आता है फूड टेस्टिंग। फूड टेस्टिंग सिंपल है। उसके बाद है मेन्यू प्रिपरेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सेटअप लाइक नवोदय विद्यालय, जहाँ पे हर वीकली मेन्यू हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमिटी, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वार्डन रहते हैं नवोदय में। तो वहाँ मेन्यू डिसाइड होती है। तो आपको मेन्यू प्रिपरेशन करने के लिए दिया जा सकता है कि आपको पेन और एक पेपर दिया जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक वीकली मेन्यू प्रिपेयर करो। तो आप दिमाग में एक मेन्यू रखना कि अच्छा ब्रेकफास्ट में ऑमलेट रख लिया, अच्छा लंच में राइस, रोटी, दाल और एक वेजिटेबल रख लिया, स्नैक्स में टी बिस्किट रख लिया या टी पकौड़े रख लिया, फिर डिनर में कुछ रख लिया। तो इसी तरह 7 दिन का आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लो। 7 डेज का मेन्यू एक बार प्रिपेयर कर नोटबुक में प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाएगा। सिंपल मेन्यू, जैसे ब्रेकफास्ट में सांभर एक दिन ले लिया, इडली ले लिया, क्लियर है। आप जिस रीजन के हो
सबसे पहले ध्यान रखना कि लोकल इंग्रेडिएंट यूज होना चाहिए। अगर आप साउथ इंडिया से हो, हैदराबाद से हो, तो वहाँ के मेन्यू में इडली, डोसा, सांभर ये सब रहना चाहिए। क्लियर है? अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो पराठा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और मेन्यू प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद लास्ट है वाइवा वोश कवरिंग वेरियस इशू रिलेटेड टू कुकिंग। इसमें एस्टिमेटिंग रॉ मटेरियल फॉर लार्ज स्केल कुकिंग है। लार्ज स्केल कुकिंग के लिए रॉ मटेरियल एस्टिमेशन होना। आपसे पूछा जा सकता है कि 120 बच्चों के लिए कितना राइस का कुक करेंगे, दाल कितना लेंगे, वेजिटेबल अगर भिंडी है तो कितना लेंगे, पोटैटो का कितना यूज करेंगे। क्लियर है? अगर आपको आलू पराठा ब्रेकफास्ट में बनाना है तो 50 बच्चों के लिए कितना पोटैटो लेंगे, आलू पराठा के लिए कितना आटा लेंगे 400 बच्चों के लिए। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक बच्चे के लिए कितना लगेगा वो एस्टिमेट करो, घर पे प्रैक्टिस करो। एक के बाद दिमाग लगाओ, 100 का प्रैक्टिस करो, राउंड अप करो, या 10, 50, 100, 200, 500। नवोदय विद्यालय में 550 के एबव बच्चे रहते हैं, तो आपसे 500 बच्चों का एस्टिमेट पूछा जा सकता है, 550 बच्चों का एस्टिमेट पूछा जा सकता है। तो ये अपने माइंड में रखना कि क्या कितना लगेगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, एस्टिमेट रॉ मटेरियल। सेकेंड है डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर फॉर वेरियस रेसिपी अपार्ट फ्रॉम लोकल कुजिन। वेरियस रेसिपी आपसे पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लोकल कुजिन। इसका मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो नॉर्थ इंडियन के अलावा, लाइक आलू पराठा, गोभी पराठा, ये सब नॉर्थ इंडियन डिश हो गया। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं रेसिपी, लाइक इडली का रेसिपी, सांभर का रेसिपी, वड़ा का रेसिपी। तो आप जिस रीजन से हो, अगर आप हैदराबाद से हो तो अपार्ट फ्रॉम हैदराबादी कुजीन you should have knowledge of North Indian cuisine और Western cuisine और cuisine from Shillong region। हर जगह का आपको नॉलेज रहना चाहिए। अब लास्ट है डिस्क्राइबिंग वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ स्पेसिफिक डिशेस के वेरियस इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्क्राइब करो। तो आपको नॉलेज रहना चाहिए कि किस रेसिपी में क्या इंग्रेडिएंट जाता है और हम उसका यूज क्यों करते हैं। ये डीपली हो गया, क्यों करते हैं और कौन सा इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, ये जानना जरूरी है। मैं अभी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, लाइक करो। अगर जितना आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मैं उतना ही ज़्यादा आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।